तर आता पेंचमध्ये जंगल सफारीला गेल्यानंतर राहायचं कुठे, खायचं काय असा प्रश्न तुम्हाला नक्की पडला असेल. पण काळजी करू नका, कारण जंगलातल्या बफर झोनमध्ये अनेक हॉटेल्स आहेत. तीही जंगलाचा अनुभव देतील अशी. शिवाय पेंचमधील स्थानिकांचं अर्थचक्र नेमकं कसं चालतं, रोजगार कसा मिळतो या संदर्भात स्थानिकांनी प्रतिक्रिया दिल्या. पाहूयात. देखिए, पेंच टाइगर रिजर्व है, जैसा कि अब आप भी यहाँ पे आए तो आप लोग जानते हैं. तो लोग यहाँ क्यों आते हैं? पीपल कम हियर बिकॉज उनको शहरों में जो चीज़ें नहीं मिलती है वो कहीं और ढूंढते हैं. और आज जंगल दुनिया में ही बहुत कम बचे हैं. पेंच हैपन्स टू बी वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ पर लोग ना सिर्फ आते हैं बल्कि उन्हें टाइगर्स, एनिमल्स, बर्ड्स सब कुछ दिखता ही है. तो हम चाहते थे कि वो जहाँ पर आएँ उनको वहीं का फील मिले. अगर आप एक जंगल में आते हैं और एक शहर जैसे होटल में रहते हैं तो देन द पर्पस इज़ डिफीटेड. हम चाहते थे कि आप यहाँ आएँ तो आप सिर्फ सफारी पे जंगल ना देखें बल्कि आपका स्टे भी जो रहे वो बहुत ही नेचर सेंट्रिक रहे. हमारे 100% एम्प्लॉयज़ लोकल हैं. सारे लड़के यहाँ के हैं. देखिए, एक तो आप भी जानते हैं कि यहाँ पर इंडिया में इन जनरल अच्छी एजुकेशन का रेयर होती है. अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती है बिकॉज ऑफ मनी या सोशल स्टेटस या कुछ भी दूसरी चीज़ें होती है. तो ऑब्वियसली ये लड़के, इनको एक्सपोजर नहीं है ज़्यादा. लेकिन क्योंकि मैं पर्सनली काफ़ी एम्प्लॉय ट्रेनिंग्स लेता हूँ, इन्हें ये भी बताता हूँ कि सिर्फ ये कुआं नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है. तो जहाँ पे भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं हम उनको अपने यहाँ लाके उन्हें लोकलाइज कैसे कर सकते हैं. बिकॉज जो भी शहरों में मिलता है वो ज़रूरी नहीं यहाँ मिले. ना ही हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एकदम से इंग्लिश में या फ्रेंच में लोगों को ग्रीट करने लग जाएं. लेकिन वो हिंदी में भी, भले ही उसमें उनका गोंडी टच हो या मराठी टच हो, लेकिन प्यार से गेस्ट को सर्विस कैसे करी जाए वो थोड़ा टाइम लगता है बिकॉज ये नेचुरली नहीं आता है. तो जो हमारे साथ लड़के कई हैं जो 10-10 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो वो कैसे आए थे और अभी कैसे हैं, उनके ना सिर्फ उनके स्टैंडर्ड ऑफ वर्क बल्कि उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी काफ़ी चेंज आ गया. पेंच टाइगर रिजर्व फेमस अब ज़्यादा हुआ है, लेकिन जो इसका बैकग्राउंड है जो लोग नहीं जानते हैं कि जबलपुर में जब रडियार्ड किपलिंग रहते थे तो उन्होंने जो जंगल बुक लिखी थी दैट इज़ बेस्ड इन पेंच. अगर आप डिज्नी की मोगली भी देखोगे तो उसमें कहता है कि मैं सिवनी का मोगली. तो सिवनी का जंगल बहुत फेमस है. यहाँ पे आप टीकवुड देखेंगे, सागवान, जो कट कट के अंग्रेज़ इंग्लैंड ले जाया करते थे अपना फर्नीचर बनवाने के लिए. तो द फॉरेस्ट इज़ वेरी वेरी ओल्ड और इसका अपना एक चार्म है. ये एक मैन मेड फॉरेस्ट नहीं है जैसे हम जिसको मियावाकी फॉरेस्ट कहते हैं, जो इंडिया में हम शहरों में बनाते हैं. उनका पर्पस अलग है. ये नेचुरल जंगल हैं जो सालों सालों से हैं. एनिमल्स का लीनिएज जिसमें बहुत टाइम से चलता आ रहा होगा. तो पेंच जब आप आएंगे तो इट इज़ नॉट जस्ट फॉर द टाइगर्स मिले तो एक बोनस है, लेकिन जो जंगल की खूबसूरती है, अपने प्रकार से बढ़ते हुए पेड़ पौधे, एक जो इकोसिस्टम है, आप देखेंगे कि लकड़ी सड़ रही है तो उसको उसमें चींटियाँ हो गई, चींटियाँ चल रही हैं, फिर उनके प्रेडिटर्स आ गए और फिर वो लकड़ी डिकम्पोज हो गई और उसी में से एक नया पेड़ निकल आया. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ अ फॉरेस्ट. तो जब आप पेंच आएँ तो जंगल तो है ही, लेकिन आप एक जो बेसिक रूरल नेचर है हमारी कंट्री का वो भी देखेंगे. गोंडवाना ट्राइब्स दुनिया की सबसे पुरानी ट्राइब्स में से एक है, जिनको हम लोकल लैंग्वेज में आदिवासी कहते हैं या ट्राइबल फोक्स कहते हैं. गोंडी एक अपनी लैंग्वेज है. ये कल्चर बहुत बहुत पुराना है और ये अभी भी यहाँ पर प्रिजर्व्ड है. जैसे कि वो लोग महुआ बिनते हैं या कुछ चीज़ें आग में पका के खाना, इस टाइप की चीज़ें अभी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी. अर्बनाइजेशन डेफिनेटली आ रहा है, लेकिन जो एक ट्राइबल कल्चर देखने को मिलता है, उनका खुद का म्यूज़िक है, उनके खुद के डांसेस है, खुद के ट्रेडिशंस हैं. तो जंगल में रह के जंगल और लोगों को आप अलग नहीं कर सकते, राइट. तो जंगल में ही लोग रहते हैं. तो आप जब जंगल का पूरा एक्सपीरियंस तभी ले पाएंगे जब आप उनके लोगों को भी देखेंगे और कल्चर को भी समझेंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो हमारा सिटीज़ में कल्चर है. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ कमिंग टू अ फॉरेस्ट. तो शुरू से हम लोग यहाँ जंगल को देखा है, जंगल में ही रहे हैं और पहले और आज में काफ़ी बदलाव होते जा रहे हैं, जिससे कि हमको पहले जो हमारा जीवन यहाँ चलता था वो भी जंगल से चलता है और आज भी हमारा जीवन जो है जंगल से आमदनी से ही होता है. पहले हमें जो यहाँ पर मिलता था वो जंगल से जो लकड़ियाँ मिलती थी, जो कटाई होती थी, उसके द्वारा हमारा घर परिवार चलता था, लोकल का काम इसी से चलता था. और आज वहाँ सारी कटाइयाँ बंद हो गई है, सारे इस टाइप के काम बंद हो गए हैं.
अब सिर्फ वहाँ पर पर्यटन मतलब टूरिज्म चलता है, जिससे काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स यहाँ पर बन गए हैं, लोकल को एम्प्लॉयमेंट मिला है और हम लोग भी वहाँ पर अब बिजनेस ही करते हैं। हमारी जिप्सियाँ चलती है और हमारी गाड़ियाँ भी चलती है, जिससे हमको आमदनी होती है। और रोजगार की जहाँ तक बात है कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है कि हम लोगों को जागरूकता मतलब अवेयरनेस कराते हैं समय समय पे। यहाँ पर एक फंक्शंस लेते हैं फॉरेस्ट वाले, जिससे लोकल पब्लिक को बुला करके फॉरेस्ट के बारे में बताना, वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बताना, उनसे होने वाले फ़ायदे और उनसे होने वाली दुर्घटनाएं से बचाना, ये फॉरेस्ट समय समय पे हमको प्रोग्राम्स में समझाते हैं, बताते हैं। और फॉरेस्ट वाले स्कूल में भी ये प्रोग्राम देते हैं ताकि आने वाली जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं जो अभी स्कूल पढ़ रहे हैं, तो उनको भी ये सारी चीज़ों से अवेयर कराते हैं कि आपको फॉरेस्ट के लिए, वाइल्ड एनिमल्स के लिए कैसे यहाँ पर बिहेव करना है और आपको आगे चल के क्या करना चाहिए। फॉरेस्ट को नुकसान नहीं पहुँचाना है, वाइल्ड एनिमल्स को नुकसान नहीं पहुँचाना है, लेकिन इनको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे तो उनका जीवन आगे कैसे चलाना है, उससे उनको आमदनी कैसे हो। तो उसके लिए उनने लोकल विलेजर्स को ही फॉरेस्ट में एम्प्लॉय रखा है, रिजॉर्टों में भी काफ़ी एम्प्लॉयमेंट हुआ है। और हम लोगों को यहाँ पर फॉरेस्ट से है एकमात्र बस फॉरेस्ट ही एक ऐसा है जिससे हमको आमदनी है। इसके अलावा यहाँ दूसरा कोई बिजनेस नहीं है, दूसरा कोई काम नहीं है। और इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारे लोग जुड़े हैं, जिससे ये हमारा पूरा यूनिट चल रहा है यहाँ का। अदर स्टेट का जीप और अदर स्टेट के लोग यहाँ नहीं आते हैं, यहाँ लोकल विलेजर्स को ही उनने यहाँ पर वो दिया है कि वही लोग यहाँ जीप लगा सकते हैं और वही लोग यहाँ गाइड का काम कर सकते हैं। इसके अलावा अदर स्टेट को अलाउड नहीं कर रहे हैं।